आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या पितरों की सवारी भी आती है। एक नहीं हजारों हजारों लोगों का हमारे पास ये मैसेज है, फोन है, कमेंट है, मिलते हैं तब भी यही सवाल होता है कि भाई क्या सच में पितरों की सवारी आती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले हमें जो सिद्धि शक्ति या सवारी प्राप्त हुई थी वो हमारे पितरों की ही प्राप्त हुई थी और उन्हीं के लगन में हम इस फील्ड में उतरे थे। हालांकि हमारे घर में भगवान की दया से कोई संकट नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई तंत्र क्रिया नहीं थी। बस मन में एक भाव आया कि पितरों के लिए कुछ करूँ। उनके लिए फिर हम हरिद्वार गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, नीलकंठ पर हमने लगातार 5 साल तक लगातार जल चढ़वाया। पितरों ने गंगा स्नान करवाया, सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया। काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए और प्रयागराज में भी 2 बार यहाँ की जब अब जो पूर्ण कुंभ लगा था, जो कि 144 सालों में एक बार लगता है, उसमें भी हमारे पितरों ने अमावस्या के दिन हमसे पिंडदान तर्पण करवाया और हमसे बोल कर करवाया, कहकर करवाया। और वो एकमात्र ऐसा दिन था जिस समय हमारे जो देव पितर थे वो देवलोक को चले गए थे। इसलिए मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने उसी दिन, क्योंकि 7 पीढ़ियों में किसी एक व्यक्ति को उस कुंभ में स्नान इत्यादि का सौभाग्य प्राप्त होता है और वो सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है। ऐसे में उस समय में जो पिंडदान किया वहां और कोई पिंडदान नहीं कर रहा था। पुलिस वाले भाइयों ने हमें रोकने की भी कोशिश की, हमने उनसे बस रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस समय वहां कोई और दूसरा नहीं था और जो भीड़ थी वो किसी अलग स्थान पर थी। वहां पर जब पितृ प्रेरणा देते गए और हम वैसे ही करते गए, खुद से पिंडदान किया वहां हमने। तो उसी दिन, ठीक उसी दिन पिंडदान करने के मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो देव पितर थे वो परम धाम पर स्थान कर गए, डायरेक्ट विष्णु भगवान के लोक को चले गए हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, पितरों की सवारी आती है, बोलती है, पीछे की, आगे की, उस समय की सारी बातें बताती है। परिवार में किस समय क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी हैं या आगे क्या होने वाली है वो भी बताती है। कोई किसी प्रकार से तंत्र क्रिया करने की कोशिश करता हो उसके बारे में बताती भी है, दिखाती भी है और प्रोटेक्शन भी करती है, घर की सुरक्षा भी करती है। और अगर आपने अपने पितरों के माध्यम से घर का लोक लगा लिया तो किसी भी ओझा, सोखा, भगत, तांत्रिक की औकात नहीं कि आपके घर की पुच्छा दे सके या आपके घर के ऊपर अपनी किसी भी प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चीज आ ही नहीं सकती पितरों के बगैर। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ कि घर के सबसे शक्तिशाली और घर के राजा अगर कोई है तो वो आपके और हमारे घर के पितर ही हैं। इसीलिए मैं बार बार पितरों की सीरीज बना रहा हूं, बार बार पितरों के ऊपर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां तक लेके आने वाले मेरे पितर ही हैं, पितर ही हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है मेरे श्याम सुंदर सरकार की कि बाबा ने अपनी गोद में हमारे पितरों को स्थान दे रखा है। और ये मतलब एक प्रकार से जो भी आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस समय मतलब कहीं और जा रहा हूँ भावावेश में, लेकिन वीडियो से भटकेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ। खुद का भी अनुभव है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके ऊपर पितरों की सवारी आती है और उनसे हमने पूछा भी है कि इस तरीके से क्या करें क्या करें, उन्होंने सारी चीज़ बताई भी है और अंततः वह चीज़ जो की तो भी मिली है। तो इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पितरों की सवारी भी आती है। लेकिन अगर पितर शुद्ध है तो अच्छे में बोलेगा, अशुद्ध है तो गलत बोलेगा, क्योंकि अशुद्ध रूप में है तो वो है तो घर का ही, साधारण भाषा में उसको भी पित्र बोला जाएगा, लेकिन वो मलिन पित्र है, घर का प्रेत है वो, याद रखना। और इस समय 95% लोगों के शरीर पर जो आ रहा है वो उनके घर का प्रेत आ रहा है, न कि घर का पित्र। क्यों? उनको पता ही नहीं है, उन्होंने उस चीज को शुद्ध ही नहीं करवाया है। कितने लोग मिलते हैं भाई मेरे ऊपर पित्र की सवारी आती है, मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या सेवा कर रखी है? नहीं। कोई माला जाप? नहीं। पिंडदान तर्पण? नहीं। कोई शुद्धिकरण? नहीं। उनके लिए कोई पाठ, भगवत गीता, गायत्री नहीं। तो फिर पितर की सवारी कैसे आई? क्योंकि उनके घर का प्रेत ही उनके ऊपर सवारी लेने लग जाता है और ऐसे में वो कुछ समय तो उनका फायदा करता है, बाद में नुकसान करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रेत के पास भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, वो नेगेटिव एनर्जी को लेकर आगे चलता है। तो ऐसे में हमें ये गलती नहीं करनी। जैसे ही सवारी आ रही है तो पिंडदान तर्पण इत्यादि करके, हवन करके, उनके लिए पाठ करके उस प्रेत को पितर बना लो। आपके घर की चीज है, पितर बन के उभरेगी, अच्छे में चलेगी, आगे का मार्गदर्शन भी करने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको पता लगे कि हाँ भाई पितरों की सवारी भी आती है। काफी प्रेमियों ने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ के साधनाएं भी करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़कर अपने पितरों के लिए साधना कर सकते हो। सीताराम।